सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल को देखिए कि बहुत छोटा होता है। पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू एडजेक्टिव इज इक्वल टू वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म। अब है कि अगर ये एडजेक्टिव है, ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का जो काम है वही काम V3 करेगा। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। सर गॉड की यूजेस भी बोल दीजिए, एडजेक्टिव में हम वो लगाते हैं ना इसलिए। डिस्क्राइबिंग नाउन। सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो ये होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। एनी नाउन, और उस नाउन को अगर मैं कोई प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दूँ तो प्रोनाउन भी हो सकता है, नहीं? यस सर। अगर चिंटू मेरा नाउन है, मैं चिंटू को मैं ही भी तो कह सकता हूँ, है ना? यस सर। तो इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में व्हाट टाइप ऑफ या विच टाइप ऑफ या विच टाइप ऑफ से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका रिप्लाई एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Which type of girls do you like? I like educated girls. जवाब में क्या आया? आंसर में क्या था? एजुकेटेड। विच टाइप ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स। जवाब में यही है ना? एजुकेटेड तो गर्ल्स। जो रिप्लाई एडजेक्टिव कहलाता है, तो रिप्लाई में आया एजुकेटेड गर्ल्स। अब इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन है? एजुकेटेड। है ना? तो इनमें जो एडजेक्टिव है वो है एजुकेटेड, और नाउन कौन है? गर्ल्स। गर्ल्स। तो ये एजुकेटेड तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है थर्ड फॉर्म। कैसे पता चला एडजेक्टिव का काम कर रहा है? किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। गर्ल्स, कैसी गर्ल्स? एजुकेटेड गर्ल्स। तो किसी नाउन के बारे में जो भी हाँ, जो भी शब्द कुछ इन्फॉर्मेशन देगा वो शब्द एडजेक्टिव बन जाएगा। वो चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे बिना थर्ड फॉर्म का हो, चाहे आईएनजी के साथ हो। फिलहाल हम थर्ड फॉर्म सीख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि क्या सिर्फ थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव होता है? ऐसा तो नहीं है ना। यस सर। अगर मैं कहता हूँ लेट्स से कि स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, तो क्या स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव नहीं है? एडजेक्टिव हुआ ना। अगर मैं कहता हूँ अमेजिंग गर्ल्स, तो आईएनजी लगा हुआ है, क्या एडजेक्टिव नहीं है? ये भी एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता हूँ बैड गर्ल्स, ये भी एडजेक्टिव है। यस सर। और अगर मैं कहता हूँ टैलेंटेड गर्ल्स, ये तो थर्ड फॉर्म है, टैलेंटेड लगा हुआ है। तो चाहे वो ईडी के साथ हो, जैसे टैलेंटेड, एजुकेटेड, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे आईएनजी के साथ हो, अगर वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो ये शब्द एडजेक्टिव ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम समझ गए कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब है कि हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ, मैंने देखा,
एक लड़की को, तो आई सॉ अ गर्ल। यहाँ पर मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक आर्टिकल लगा है, यही लगा है ना ए, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लड़की एक थी कि दो थी, क्या पता चल रहा Yes, है? sir. लड़की एक थी। एक. तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी एक तरीके से एडजेक्टिव का ही काम करता है, बट क्योंकि अभी तो बताता है ना कि एक थी दो थी, तो ये आर्टिकल है। लेकिन अभी भी लड़की एकदम खाली खाली लग रही है। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की के बाजू में कुछ तो ऐसा लगाऊं जिससे मैं इस लड़की के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूं, और मैं चाहता हूँ कि वो थर्ड फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन हो। तो थर्ड फॉर्म का मतलब क्यों, मैं थर्ड फॉर्म ही क्यों ढूंढ रहा हूँ? थर्ड फॉर्म का मतलब जो काम हो चुका होता है वही थर्ड फॉर्म होता है ना, कंप्लीटेड, Yes, sir. है ना? कुछ ऐसी बात बताओ जो ऑलरेडी इस लड़की के साथ हुई पड़ी है, कंप्लीटेड है। Who was talented? अब No, मैं I इसको see. कैसे बोलूँगा? तो मान लो आई सॉ, मैंने देखा। अगर मैं कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि आई सॉ अ वरीड गर्ल, वरीड थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? है ना? Yes, sir. तो वरीड का मतलब बताओ कि वो चिंता करेगी कि पहले से चिंतित है, Sir, चिंतित पहले है। से चिंतित है. है ना? तो याद रखना कि अगर किसी नाउन के बगल में कोई थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव आता है तो ये किस काम को दिखाता है? कंप्लीटेड। Complete हो गया. कंप्लीटेड मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसी तारीफ या बुराई जो ऑलरेडी डन है। मैंने लड़की पहले को से, देखा, yes. वो लड़की पहले से ही चिंतित विंतित होने का काम डन था ना, चिंता होना कंप्लीट था, ऑलरेडी उस चिंतित अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो मैं ऐसे बोलूँगा। तो अगर मैंने बोला कि भाई आई टच्ड, मैंने छुआ, अब मैं कुछ ऐसा छूना चाहता हूँ जो ऑलरेडी उस डन अवस्था में हो, तो मैं बोलूँ कि आई टच्ड A fainted boy, fainted man. लेट्स से, मैं देखता हूँ एन करके, आई टच्ड एन इंजर्ड बॉय। तो लड़का घायल होगा कि घायल ऑलरेडी हो चुका था? Sir, already injured. None कम था. डन था, यानी कि उसकी इंजरी ऑलरेडी हो चुकी थी, उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति। ओके, I touched a broken chair. हाँ, आई सैट ऑन He sat on a that broken chair. ब्रोकन चेयर, हाँ. मैं बैठ गया भाई, मैं कुर्सी पर बैठा, लेकिन वो कुर्सी कैसी थी? विच टाइप ऑफ चेयर? जवाब में क्या आ रहा है? Broken. तो कोई बोले कि भाई ये जो V3 है, उसे नहीं पता कि ये एडजेक्टिव है, वो कहेगा यार V3 क्यों आ गया, ये कौन सा पास्ट टेंस और ये टेंस वो टेंस है? तो बोल दोगे कि अच्छा ये कोई टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है। ये काम मुझे- डनाडन है. हाँ, डनाडन है। कोई पूछे कि एडजेक्टिव ही क्यों है ये, तो हम बताएंगे कि वो किसके बारे में बता रहा है, कुछ चेयर के Noun. बारे में। कि कैसा चेयर? Broken chair. फिर हो कि भाई कुर्सी अभी टूटना बाकी है कि टूट चुका है? Sir, already broken. ऑलरेडी डन है। तो कुछ ऐसा सोचो। ओके, Sir, I Yes, saw sir. burn house यस, Bird. मान लो कि आई I- वाज in front of burned house. इन फ्रंट ऑफ, बंद था. मैं यहाँ पर द लगाया तो कि एक ही जला हुआ घर था खास। आई वाज इन फ्रंट ऑफ द बर्न्ट हाउस, तो मैंने यहाँ पे बर्न्ट लगा दिया, तो बर्न्ट मेरा एडजेक्टिव हो गया। I purchased a stolen bike. हाँ, हो सकता है कि आई परचेज्ड, मैं अ भी लगा सकता हूँ, द भी लगा सकता हूँ, डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन पहले से पता है कि नहीं। आई परचेज अ स्टोलन बाइक, मैंने एक ऐसी बाइक, एक बाइक मैंने खरीदी। आई परचेज अ बाइक, देखो आई परचेज अ बाइक, ठीक है। विच टाइप ऑफ बाइक? अब देखो stolen। तो ये एडजेक्टिव है जो मेरे बाइक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आइला चुराई हुई बाइक, चोरी की हुई बाइक, स्टोलन बाइक। I went to market with the store-bought lady. तो अभी तो मैं इसको टेंस पर बना रहा था, यू नो, टेंस का यूज करके V3 एडजेक्टिव लगा रहे थे।
अब स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ पोजीशन में V3 एडजेक्टिव लगाते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? फिर वहां पे यूज कीजिए टेंस का यूज करके। टेंस का उस उकसे टेंस का यूज करके। थैंक यू। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, बच्चे बताते नहीं मुझे शर्म के मारे, और कई बार कुछ और Yes, लिखा yes. जाता है। तो ऐसा भी केस हुआ है, मैंने खुद ही पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हो गया। कंप्यूटर है ना, वो हिंदी लेता नहीं जल्दी। चलिए, सर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ऐसा क्या? आओ जी, आओ जी। Yes, देखो आहो जी, जी। तो स्टेट ऑफ बीइंग देखे। हाँ सतीटा बीन भी दिखाइए। यस। अब अगर मैं कहता हूँ कि शी इज, अभी तो स्टेट ऑफ बीइंग में जा रहा है ना, शी इज। अब यहाँ मैं कहता हूँ शी इज, लेट्स से उसी वरीड को मैं यहाँ चिपका देता हूँ, शी इज वरीड। अब वरीड के बगल में कोई नाउन नहीं है, तब भी मैं कह रहा हूँ एडजेक्टिव है। कोई बता सकता है कैसे एडजेक्टिव? बिकॉज वो लड़की खुद वरीड है। Sir, worried is telling about she. वो And वो लड़की कैसी है? girl was worried. एडजेक्टिव Worried Worried. नाउन और शी को वो कर रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को प्रोनाउन को। क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका ये है कि स्टेट ऑफ वो खुद है। बीइंग में yes, sir. लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, ऐसे कहते हो, अगर कोई V3 आता है, V3 आता है तो वो क्या माना जाएगा? वो एडजेक्टिव माना जाएगा। यानी कि अब तक हम कह रहे थे ना स्टोलन बाइक, हम एकदम एडजेक्टिव के बगल में नाउन दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई नाउन नहीं ना बगल में, देख रहे हो? तब भी अंडरस्टूड, तब भी हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ नाउन नहीं है, लेकिन तब भी ये इसी प्रोनाउन के बारे में, जो शी है ना, इसी के बारे में बता रहा है। कैसी? वरीड। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल? वरीड गर्ल। Worried. तो ऐसे, तो कोई ये ना सोचे कि अकेला आ सकता है क्या एडजेक्टिव? हाँ अकेला आ सकता है, ऐसे ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल आता है ना। ओके, अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस लिंकिंग वर्ब और प्लस फिर से एडजेक्टिव। कोई करके दिखा सकता है मुझे? सोचो सोचो। Sir, a beautiful girl is worried. मैं चाहता हूँ कि एडजेक्टिव को मैं V3 में रखूँ। अब स्टोलन बाइक इज बर्न्ड। सही पकड़े, और इसको भी मैं V3 में रखूँ क्योंकि हमारा आज का टारगेट ही V3 है ना। Yes, sir. तो मैं कह सकता The हूँ talented girl is confused. तो हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, मैं टैलेंटेड को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टैलेंट तो अपने आप में ये तो एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव ही है, लेकिन जो वर्ब से एडजेक्टिव बना है ना, मैं वो चाहता हूँ। ऐसा कोई वर्ड देखो तो जो वर्ब भी हो और थर्ड फॉर्म लगा दो तो एडजेक्टिव। Sir, injured man was confused. हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वर्ब से जो एडजेक्टिव बना है, मतलब एन इंजर्ड मैन वॉज कन्फ्यूज, ऐसा। Yes, sir. हाँ तो Sir, torn cloths are thrown. आर थ्रोन कर तो पैसिव हो जाएगा, यू नो, ऐसे लगेगा कि फेंके जाते हैं। तो ऐसे बोल दो कि द टॉर्न क्लोथ्स वर, मान लो पास्ट टेंस है तो वर। अब यहाँ कोई V3 लग सकता है? सोचो सोचो। वॉज्ड
तो वो आर कर दो, फिर आर आर ही लगा दो, प्रेजेंट में ही दिखाओ, अच्छा लगेगा, आर वॉश्ड। Doggy clothes has washed. अच्छा, ये पैसिव की तरह भी इंडिकेट कर सकता है कि फटे हुए कपड़े धोए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब अभी क्या है कि फटे हुए जो कपड़े हैं वो धुले हुए हैं, धुले हुए हैं। फटे हुए कपड़े धुले हुए हैं। तो मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि कई बार स्टेट ऑफ बीइंग में लिंकिंग वर्ब के बाद जब V3 आता है तब वो पैसिव जैसा भी लगता है, पैसिव जैसा भी लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि द चेयर इज ब्रोकन, तो एक तो हो गया कि कुर्सी टूटी हुई है, और इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि कुर्सी को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। है ना। तो ये सब मतलब है। तो फिलहाल मैं 5 मिनट का होल्ड करके 2 लोगों को बुलाता हूँ और रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। देखिए अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्टेट ऑफ पोजीशन में कोई दिखा सकता है? जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्रोकन हाँ, चेयर। आई हैव अ। अब अगर ब्रोकन मैं सिर्फ चेयर कहता हूँ तो मेरे पास एक कुर्सी है, लेकिन मुझे कुर्सी के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ ब्रोकन। अब मैं अगर ऐसे बोलूँ, थोड़ा न्यूज़पेपर स्टाइल में बात करूँ, न्यूज़पेपर स्टाइल, जैसे इसमें लिखा है कि द ब्रोकन चेयर यू हैड हैज़ बिन सोल्ड आउट। अब इसका क्या मतलब? सर जो टूटी चेयर आपके पास थी वो बिकी है, उसे बेच दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कमाल हुआ है कि द ब्रोकन चेयर यू हैड, कोई बोलेगा ये क्या है, हैड के बगल में हैज़ बिन क्यों आ रहा है? तो क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास? सर यू हैड द पोजेशन फॉर चेयर, ब्रोकन चेयर, एंड हैज बीन मींस दिस इज द पैसिव Had ऑफ तो ये इन नाउन प्रेजेंट क्लोज आ रहा है ना, परफेक्ट फिर टेंस। इसमें एक सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ से लेकर द से लेकर हेड तक। तो सर द ब्रोकन चेयर हैज बीन सोल्ड आउट, ये एक सेंटेंस है, और द ब्रोकन चेयर यू ये तो हैव ये एक पैसिव है, यहाँ सेंटेंस पे है। है और यहाँ पे पोजीशन लग रहा है। तो मतलब अभी आप में से कोई ये देखकर कंफ्यूज तो नहीं है कि हैड हैज़ बिन क्या होता है? नो सर। No, sir. लोग नो ऐसे सर। सोचते हैं। No, sir. No, sir. चूंकि आप सिंथेसिस सीख रहे हो और ये मैंने पूरा सिंथेसिस करके दिखाया है, कंबाइन करके दिखाया। अगर ये टूटा हुआ रहता तो क्या होता? ऐसे होता कि यू हैड अ ब्रोकन चेयर पहला, और होता इट हैज़ बिन इट हैज बीन सोल्ड। इट हैज बीन सोल्ड आउट। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश हमारी तैयार हो गई कि द ब्रोकन चेयर यू हैड हैज़ बीन सोल्ड। ये अखबारों का स्टाइल है। सर इसको ऐसे ही बना सकते हैं ना, जैसे पोजीशन में दिखाना होगा। मेरे पास एक चेयर होने के बावजूद मैं और एक चेयर खरीद के आया, हाँ, खरीद लाया। बावजूद एक्चुअली You broken प्रपोजिशन chair है वो। has been क्या sold. सर? अभी प्रपोजिशन वाला छोड़ दीजिए, वो प्रपोजिशन होता है जो डिस्पाइट होता है ना, डिस्पाइट हैविंग। वो सब प्रपोजिशन है। अभी आप ओके सर, सिर्फ मुझे लगा इसमें है। पार्टिसिपल पे रहिए। ओके सर। तो अब कोई बोले कि ये ब्रोकन क्यों दे दिया, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव, Adjective. पास्ट यही पार्टिसिपल। एडजेक्टिव है, यही पास्ट पार्टिसिपल। यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको और न्यूज़पेपर स्टाइल में देखते हैं। अब देखिए, अब अखबारों में क्या होता है कि कई बार म्यूट योर ऑडियोज प्लीज।
कई बार पास्ट के पैसिव को शॉर्ट में पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में दिखाया जाता है। ये बहुत ही कमाल की बात है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक क्लॉज दिखाता हूँ। द बॉय who was beaten yesterday came to me to help him lodge an FIR। ये मैंने क्लॉज के अंदर बोला है। क्लॉज कौन सा है यहाँ पर? हु, यहाँ मैं वॉज कर देता हूँ। हु वॉज बीटन। तो द बॉय हु वॉज बीटन येस्टरडे, ये मेरा क्लॉज है। अब मैं अखबार में क्या करता हूँ, इसको फ्रेज में कन्वर्ट करूँगा। अब देखना, द बॉय बीटन येस्टरडे came to me to help him lodge an FIR। अब यहाँ पर अचानक ऐसे आपको दिखाई देगा, तो ये जो बीटन येस्टरडे है, अब ये एक फ्रेज बन चुका है। फ्रेज ऊपर वाला जो है इसको क्लॉज कहते हैं। तो ये जो क्लॉज है ना, ये भी एडजेक्टिव है, और ये जो फ्रेज है ना, ये भी एडजेक्टिव। सोचो कि एडजेक्टिव क्या क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो है, ये एक पैसिव है कि नहीं है? दिमाग लगाइए। यस सर। है ना? बीटन येस्टरडे एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन से बनकर यहाँ तक जो है, ये पैसिव होने के बावजूद ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय के बारे में एक्स्ट्रा जिस दिन हम नॉलेज। क्लॉज सीखेंगे, हम सीखेंगे कि क्यों एडजेक्टिव बना। लेकिन अखबारों में अगर ऐसे दिखाए दे कि द बॉय बीटन येस्टरडे केम टू मी टू हेल्प हिम लॉज एन FIR, तो ये जो बीटन येस्टरडे, कोई बोले यार ये बीटन येस्टरडे क्या है, तो ये एडजेक्टिव है और ये फ्रेज है। और ये कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? किसके बारे में बता रहा है? बॉय 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 के बारे में। कि वो लड़का जिसको कल कूचा गया, पिता भी केम टू मी, मेरे पास आया, हेल्प हिम, ताकि मैं उसकी हेल्प करूं FIR लॉन्च करने में। चलिए और देखिए, और सेंटेंस है, अ गर्ल molested by 10 people tried to kill herself। इतना मैंने सेंटेंस लिखा। अब कोई बोले कि मोलेस्टेड बाय 10 पीपल क्या है? एडजेक्टिव क्लोज है सर, जो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो। क्लॉज है या फ्रेज है? who was molested by 10 people। फ्रेज Phrase, group of words। तो ये फ्रेज है। अब है तो ये पैसिव, ध्यान से देखोगे तो पैसिव है ये, है ना? लेकिन ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, एक फंक्शन किस चीज का कर रहा होगा? तो क्या काम कर रहा है ये? एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? गर्ल के बारे में, गर्ल के बारे में सर। जिसको 10 लोगों के द्वारा मोलेस्ट किया गया, उसने खुद को मारने की कोशिश की। ऐसे सर अगर यहाँ पे हु वाज लगती ना, हु वाज मोलेस्टेड बाय, तो ये क्लोज था फिर। क्लॉज बन जाता। अच्छा ओके, ठीक है, करेक्ट। तो पास्ट पार्टिसिपल ऑलमोस्ट समझ में आ ही रहा होगा। यस सर। यस सर।
कई बार अखबारों में ऐसे भी आता है या नॉवेल्स वगैरह में आता है कि totally engrossed in watching a movie. She looked beautiful. अब इसका क्या मतलब हो गया? सर engrossed मीन्स सर वो मूवी देखने में मगन थी, वो जो लेडी थी बहुत सुंदर लग रही थी, एंग्रोस का मतलब है खो जाना एकदम। खो जाना, मतलब मगन हो जाना। मूवी देखते वो खो गई, टोटली खो गई। नहीं, यही तो She- समझते नहीं नहीं हैं। नहीं, मूवी को देखते हुए मगन होते हुए वो सुंदर लग मूवी रही को थी। देखते हुए वो पूरी होने के तरह बाद तो अगर नहीं, ऐसे कोई लिखा आ जाए तो यहाँ मैं सारे थर्ड फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म क्यों पागल बनाते हैं, क्या होते हैं ये, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटली एंग्रॉस्ड इन वॉचिंग अ मूवी, तो इससे पता चलता है कि फिल्म देखने में वो ऑलरेडी क्या थी, मगन थी, वो engrossed, yes sir, एंग्रॉस थी, मगन थी। completed action, yes sir, तो कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है ये, इजंट इट? yes sir, यानी कि पूर्ण रूप से वो मूवी देखने में क्या हो चुकी थी, मग्न हो engrossed, चुकी थी, engrossed, तल्लीन हो yes चुकी sir, थी, खो चुकी थी। yes, तो वो खोई हुई फिल्म देखने में एकदम मग्न लड़की कैसी दिख रही थी, ब्यूटीफुल। ऐसे भी आपको दिखाई देगा। एनीवेज, और देखते हैं इसको हर लेवल से देख लो। जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट में देख लो, मतलब इसको कमांड कहते हैं। कमांड के अंदर आपका ऑर्डर आता है, आपका रिक्वेस्ट आता है। तो डोंट टॉक टू दैट स्पॉइल्ड बॉय। अब यहाँ पर क्या है, वो स्पॉइल्ड क्या है भाई? तो वो adjective, past participle, और हम Particle adjective. पास्ट पार्टिसिपल वाले की बात मत करो, उस स्पॉइल्ड सेक्शन लड़के, में ऐसे बात। completed action, right, तो किसी भी टेंस में एडवाइस देना है और हमें लगता है हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। हमने कहा कि यू शुड नॉट पुट ऑन दिस टॉन शॉट। तो हम जो V3 एडजेक्टिव है उसको, वो किसी टेंस का मोहताज नहीं है। वो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, किसी भी टेंस किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है। तो मैं पर लिख देता हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, टेंस, मॉडल, कंडीशनल, कॉजिटिव, पैसिव, ETC में यूज़ होता है। ये कहने का मतलब है। कुछ भी ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो। आई विल गेट दिस ब्रोकन चेयर फिक्स्ड। कोई बता सकता है क्या है? यस सर, मैं इस ब्रोकन चेयर को फिक्स करवा दूंगा। इस ब्रोकन चेयर को ठीक करवा दूंगा। Cause to है। the अब यहाँ पर broken chair is past participle, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। कौन सा यस एडजेक्टिव है? the एडजेक्टिव ब्रोकन है। broken, broken, ये एडजेक्टिव है, sir, it's the causative sentence, पॉजिटिव सेंटेंस। ये cause to है। तो कहीं भी आ सकता है। जैसे और देखिए, she got me to
गो टू सी द बर्न्ड हाउस। अब इसका क्या मतलब है? बर्न्ट है यहाँ पे So एडजेक्टिव burnt is past participle. इंग्लिश में हुआ। हम्म। और पूरे का मतलब शी गॉट मी टू, ये क्या है? वो मुझे ले गई ना She got me, sir, constant sentence बर्न्ट कि वो हाउस मुझे दिखाने के ले लिए। गई जला हुआ घर दिखाने के लिए। हम्म। यानी कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया। बर्न्ट Yes, हाउस sir, देखने के लिए। convince कर लिया। करेक्ट है। सर ये फोर्स भी बन सकता है क्या सर? फिर मेड लगाना पड़ेगा ऐसे। मेड लगाना पड़ेगा। शी बन जाएगा ना? मेड मी गो। मेड मी गो टू स्कूल। बर्न्ट है। ठीक है। all the educated people out here are requested not to मेक इट नाइन। stand near the burnt house। अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो इसमें कितने पास्ट पार्टिसिपल हैं? So two, educated and burnt. Educated and burnt। Educated people and burnt house. Yes, sir. तो अब इस पूरे लेक्चर का एक ही मकसद था कि चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, टेंस हो, मॉडल हो, पैसिव हो, अगर आपको V3 दिखाई देगा तो एक नज़र एडजेक्टिव वाले चश्मे से भी देखना है, Yes, sir. एक बार देखना है कि कहीं ये पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं, कहीं एडजेक्टिव का काम तो नहीं कर रहा है। हर वो क्या था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सुना है ना? Yes, sir. All that glitters is not तो gold. हर थर्ड फॉर्म जो है चमकती हुई थी। वो कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। Yes, sir. हर थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं है। कोई थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बन सकता है, इसका ख्याल रखना है बस। तो ये लेक्चर यहीं पर फिनिश्ड हो चुका है आपका। इसी में थोड़ा जाते जाते और भी जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो बता दूँ। अभी लेटेस्ट इंग्लिश में क्या आ गया है कि बंदा कहता है आई एम डन, बंदा कहता है ही इज़ गॉन। ओके, तो अगर आई एम डन ही इज़ गॉन इस तरह से आए तो ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव है। कोई जस्टिफाई कर सकता है कैसे, क्या इसका मतलब हुआ होगा? So done is here done is for मेरा हो I. गया। इसके बारे में बता रहा है कि वो हाँ, जान मेरा हो Completed गया। action done by I. आई एम डन इज इक्वल टू आई हैव डन, I have done. Yes, sir. ही इज He has गॉन gone. इक्वल टू, ये इसके दो मतलब होते हैं, या तो ही हैज़ गॉन Yes. या ही हैज़ He पास्ड। has. कई बार ऐसा भी होता है इज गॉन, अब जिंदा नहीं बचा है ना, Yes. ऐसा भी होता है। खैर वो तो बातों बातों में पता चल ही जाता है। तो अभी आजकल लेटेस्ट बहुत है, जैसे एक बंदा अचानक, आप कुछ कर रहे हो और अचानक को पूछेगा आर यू डन, आप पता नहीं आपने सुना नहीं सुना बट बोलेगा जरूर, Yes, sir. सुना यस सर Yes, sir. सुनो. तो सुना है सर। है ना? अब आर यू डन बोला, अब जो नया नया बेचारा अंग्रेजी सीख रहा है वो कहेगा आइला, गलत है, हैव लगाओ, वो लड़ेगा। तो उसको बोले कि रे बुद्धू ये गलत नहीं है बुड़बक, ये सही है, ये एडजेक्टिव ना हुआ है। एक ही बात को हम टेंस में भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं कि हैव यू डन, ये भी करेक्ट है, ये टेंस हुआ, ये भी करेक्ट है, बट ये हो गया टेंस। और यहाँ जो आर यू डन है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, State of being. ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये भी करेक्ट है। कहने के दो तरीके हैं। ओके, जैसे किसी ने बोला दिस वर्क इज फिनिश्ड, और कोई बोलता है दिस वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड।
कम से कम मीनिंग तो सेम दे रहा है ना, तरीके दो हैं। आ रहा है समझ में कुछ? यस सर, जब Yes, इसमें sir. कोई काम लिखा है ना, हम ऊपर तो करते चैट हैं में और लिखते हैं वो टास्क इज कंप्लीटेड। वो कंप्लीट है तभी। तो इसीलिए अगर कभी ऐसे आए, द शॉप इज क्लोज्ड, हम्म यू नो, द मैन इज कंफ्यूज्ड, हम्म आई एम डिस्टर्ब्ड, इस सब इसको एक द बार टॉपिक एडजेक्टिव की नज़र से देखो। द टॉपिक इज डिस्टर्ब। जब इस नज़र से देखोगे तो ये स्टेट ऑफ बीइंग ही लगेगा आपको कि आई एम डिस्टर्ब, मतलब कि मैं किस अवस्था में हूँ। डिस्टर्ब Disturb. अवस्था। ऐसी अवस्था में जब मुझे परेशान कर दिया गया, मुझे छेड़ दिया गया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया, मीन्स आई एम डिस्टर्ब्ड, यानी कि अब मेरी Done अवस्था है। सही नहीं है, अब बेचैनी वाली अवस्था है। द मैन इज कंफ्यूज्ड, यानी कि ऑलरेडी वो किस अवस्था में पहुंच चुका है जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या अच्छा क्या बुरा क्या सही, सब कंफ्यूजन है, कंफ्यूज अवस्था है। तो अब बताओ कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद है तो स्विच ऑफ होगा कि स्विच्ड ऑफ होगा? Sir, my phone is switched off. Switched off. माई Switched मोबाइल इज। Switched off. Switched off. Switched off. तो अब कोई अगर गलत इंग्लिश बोले तुरंत धर लेना उसको, वैट बुड़बक, स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ बकलोल। होता है, सही बोला। बकलोल। अब बताओ कि आई हैव गॉट अ मिस कॉल या मिस्ड कॉल? मिस I have got missed call, sir. A missed call. लेकिन लोग क्या कहते हैं? हैं, वो सुना Missed होगा, call. मिस कॉल मारता रू, एक गाना भी था। Yes, sir. तो मिस कॉल नहीं होता है, मिस्ड कॉल होता है। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल जो आपके दिन भर में घुसा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। बंद करता हूँ मैं इसको।